आपने अभी अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया है, आपके जीवन में कोई घटना घटी या फिर आपके पास काफ़ी टाइम था और सडनली आपने नोट किया कि आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहा है। लेकिन अपने बारे में सीखते सीखते आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख ली जो आपको पसंद नहीं आती। फॉर इंस्टेंस, आपको किसी ऐसी प्लानेटरी पोजीशन के बारे में पता लगा जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसकी वजह से आप काफ़ी लोनली, डिप्रेस्ड और बहुत खराब फील कर रहे हो। तो क्या कुंडली में प्रॉब्लम होना कोई बहुत बड़ी बात होती है, या फिर किस तरह की प्रॉब्लम्स जेन्युइनली बहुत बड़ी होती है? मंगल दोष निकल आया, 8वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, इससे हम लोग बहुत घबराते हैं या डरते हैं। लेकिन घबराने और डरने वाली इतनी बात होती नहीं है। क्यों नहीं होती, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज हम बात करते हैं कि अपने हॉरोस्कोप में अक्सर प्रॉब्लम्स देखकर लोगों को इतनी समस्या क्यों हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ ड्यूरिंग कंसल्टेशंस या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या नॉर्मली भी, जिन्होंने कभी देखा होता है कि भाई उनके तो 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है, इसका मतलब तो उनकी शादी टूटनी ही है, और इस वजह से वो किसी के साथ भी ढंग से रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं। और अगर उनके खुद के किसी इशू की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप टूट भी जाता है, तो वो सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल देते हैं? मंगल पे, कि भैया मंगल 8वें घर में था तो ये सब तो होना ही था। या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते हम कहते हैं कि भाई मैंने देखा यूट्यूब पे या मैंने किसी किताब में पढ़ा कि फलानी प्लेसमेंट की वजह से तो सारा का सारा कुछ खराब हो जाता है, इस वजह से बच्चे नहीं हो पाते या शादी नहीं हो पाती या पढ़ाई नहीं हो पाती, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और फिर हम लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से। हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ मिल ही नहीं सकता, अब हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और अगर हम कई बार सही दिशा में कदम बढ़ा भी रहे होते हैं तो उन कदमों को हम अक्सर रोक लेते हैं और हमारे मन में कई सारे कुंठाएं या कई सारे इश्यूज जाकर बैठ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे तो स्टडी में आपको पॉजिटिव के साथ साथ कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आपको पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्लासिकल टेक्स्ट में भी कई बार ऐसा लिखा होता है कि फलाना प्लैनेट फलानी जगह पे है तो ये व्यक्ति मूर्ख और निर्धन होगा। हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भैया हम भी मूर्ख और निर्धन हो गए, अब हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हर प्लैनेट अपने जो रिजल्ट्स है वो बहुत सारी बातों के दम पर देता है। इमिडिएटली आपको एग्जैक्ट उसी तरह का रिजल्ट दे, ऐसा होता नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये प्लैनेट आखिर कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र के चरण में है। उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि जिस राशि में वो ग्रह बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी कहाँ है और किस स्थिति में है। जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी कहाँ है और किस स्थिति में है। इसके साथ साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि इस ग्रह का दूसरे ग्रहों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। क्या ये ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ युति कर रहा है, वो युति जो है वो कितनी क्लोज है। उसके साथ साथ ही इस ग्रह के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं और ये ग्रह खुद कौन से दूसरे ग्रहों के ऊपर दृष्टियां डाल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जानकारी मिसिंग हो जाती है तो फिर आप लोग अपने लिए जो सही कंक्लूजन है वहां पर पहुंच नहीं पाते और सिर्फ ये कहते हो कि ओ 8वें घर का मंगल है तो पक्का शादी तोड़वा देगा। तो इस तरह की बातें हमारे मन में अक्सर होती हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरे घर में मंगल है, पक्का हम लोग झगड़ा करेंगे, पक्का जबान खराब होगी। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग एग्जैक्टली उसे इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए भी नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा हमारी आंखों के सामने आती हैं, और जब भी हम कोई चार्ट देख रहे होते हैं तो उस चार्ट में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बात तो होती ही है। एक बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि दुनिया में ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं हो सकता जहां पे हर चीज़ अच्छी हो। कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं पे आपको चैलेंज दे ही रही होगी, और इसकी वजह यह है कि हम इस पृथ्वी पर इहलोक जिसे कहते हैं, यहाँ हमारा जन्म ही हुआ है कि हम चैलेंजेस को फेस कर सके, ताकि हम थोड़ा सफरिंग्स को फेस कर सके। और उन सब चीज़ों को फेस करते करते हम अपनी पर्सनालिटी को क्या बनाते हैं, उन सब चीज़ों को फेस करते हुए भी हम अपने ध्येय की तरफ आगे कैसे बढ़ते रहते हैं, वो होता है ट्रू मनुष्यता। तो एस्ट्रोलॉजी में भी क्या होता है कि हमने बस कहीं चीज़ को माथे पर लिख लिया कि ये है और ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती भी रहती हैं।
फॉर इंस्टेंस अभी शनि रेट्रोग्रेड है, शनि वक्री चल रहे हैं, आपकी कुंडली में शनि वक्री है, आपको मालूम है कि भाई वक्री शनि होने के कारण चीजें आपको देर से मिलती हैं या रिपीट आपको एक्शन करना पड़ता है। लेकिन जब आकाश में शनि वक्री होंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए चीजें कमोबेश जल्दी जल्दी हो, आप लोगों के लिए चीजें कमोबेश अच्छी हो सके। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते थे वो इस समय पर आप उस काम को गति दे सकें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अ कुंडली इज सेट इन स्टोन और इसका यही रिजल्ट है और ऐसा ही होगा, ये मानना हम लोगों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। कुंडली को हमेशा डायनेमिक और होलिस्टिक तरीके से ही स्टडी किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मी इंक्लूडेड, हम वीडियो बनाते हैं कि सूर्य पहले घर में होगा तो इस तरह के फल मिलते हैं, या मिलते नहीं है, मिल सकते हैं। ऑलवेज से कि मिल सकते हैं। मिल सकते हैं का क्या मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके साथ वो चीज एग्जैक्टली वैसी ही हो उसके लिए जरूरी है कि उसको सही एस्पेक्ट्स मिल रहे हो, सही कंजंक्शंस मिल रहे हो और उस राशि और भाव का जो स्वामी है वो सही स्थिति में बैठा हुआ हो। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉसिबिलिटीज। कभी भी ये मान के नहीं बैठ जाना कि ओ मेरी कुंडली में तो राजयोग है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग है, मैं बैठ के इंतजार करता रहता हूँ कि कब किसके साथ कोई समस्या होगी और मेरी किस्मत खुल जाएगी। ये नहीं सोचना कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है या मंगल दोष है तो अब मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, एवरीथिंग इज बैड। ये भी नहीं सोचना कि मेरे में तो पंच महापुरुष योगों में से कोई एक भद्र योग है, हंस योग है, ऐसा शश महापुरुष योग बन रहा है तो अब तो मैं महात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे नहीं सोचते। ये जो सारे योग होते हैं ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। आपको इन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के अनुसार अपना कर्म करना होता है और वही कर्म फिर जाकर आपको रिजल्ट्स देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर हम लोग 100% सिर्फ भाग्य के ही भरोसे होते, 100%, क्या हम सिर्फ आए ही इसलिए हैं कि हम सांस भी भाग्य के अनुसार ही ले रहे हैं या खाना भी भाग्य के अनुसार ही खा रहे हैं, हमारे जीवन की हर चीज, हर वृत्ति हमारे जीवन की केवल भाग्य पर टिकी हुई है, तो मनुष्य होना और रजोगुण प्रधान होना ये अपने आप में थोड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट हो जाता है। मनुष्य होने का मतलब ही है कि हम अपने इमोशंस को, हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी सोच को कुछ हद, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, भाग्य के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, भाग्य को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम लोग अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस करने में सक्षम होते हैं। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है, इसी को उद्यम कहा जाता है। और आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी वेद, उद्यम, कर्म या फिर ये पुरुषार्थ, ये मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि यही हमारे उद्धार को आगे बढ़ाते हैं, यही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आप जो अपनी कुंडली देखते हैं, आपको उस कुंडली में कोई समस्या नजर आती है तो इमीडिएटली आप लोगों को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप उसको होलिस्टिकली देखिए, उसको एक कुंडली का एक छोटा सा हिस्सा है, सभी इसी में निहित है, वो नहीं देखना। पूरा कुंडली देखिए कि पूरी कुंडली आपको किस दिशा में ले जा रही है, क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, और वही पैटर्न्स देन इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाओगे। इन रियलिटी कोई एक प्लैनेट कभी भी इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि वो आपकी पूरी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर ले। सारे प्लैनेट्स अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर देते हैं आपकी पूरी जिंदगी में। तो अगर आपको प्रॉब्लम कहीं दिखे तो निराश नहीं होना। दुनिया की हर कुंडली में प्रॉब्लम है, दुनिया की हर कुंडली में कोई ना कोई आपको इशू निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्या वो इश्यूज मायने रखते हैं या मायने नहीं रखते हैं, किस हद तक मायने रखते हैं, और आपके जीवन को क्या जीवन भर वो लोग वो जो इश्यूज हैं वो परेशान करते रहेंगे या खास टाइमिंग्स पर उनका एक्टिवेशन होता है, ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। इसीलिए जब भी समझे अपनी कुंडली को गहराई से समझिए। और अगर आप लोग नए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना अभी शुरू ही किया है, तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त और दीजिए, हर चीज को समझिए। केवल अपनी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को या पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा कुंडलियां पढ़िए, सब देखिए कि सूर्य अलग अलग जगह पर जाकर क्या करता है, मंगल अलग अलग जगह पर जाकर क्या करता है, और उसके बाद एक पूरा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपनी कुंडली को देखिए। यू विल रियलाइज कि बहुत बुरी चीज अगर कोई है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई अच्छी चीज भी जरूर बन रही होगी, और वो अच्छी चीज आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। बहुत सारे लोग काल सर्प योग से बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि काल सर्प योग आ गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट कई बार
काल सर्प योग के साथ साथ आपका नभस योग, केदार योग ये भी बन रहा होता है, जीवात्मा योग ये भी बन रहा होता है। कई बार आपका चंद्र और मंगल के साथ मिलकर बहुत सुंदर सुंदर और राजयोग बन रहे होते हैं, गज केसरी योग भी बन रहे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि एग्जैक्ट पोजिशन प्लैनेट्स की कहाँ है और वो पोजिशंस जो हैं वो किस तरीके से आप लोगों को इफेक्ट कर रही है। सिर्फ ये देखोगे कि अच्छा सारे के सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के एक तरफ आ गए हैं, काल सर्प दोष है, अब तो मैं गया, ये जो टेंडेंसी होती है, इससे क्या होगा, कुछ अच्छा करना चाह भी रहे होगे या कुछ अच्छा करने की इच्छा भी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज आप गिव अप कर दोगे, आप हाथ पैर छोड़ दोगे और आप कोशिश करना भूल जाओगे। कोशिश करते रहना ही मनुष्य होना है, उद्यम करते रहना, परिश्रम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इंप्रूवमेंट करते रहना, अपने कर्मों में चेंजेस लाते रहना, यही मनुष्यता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, इसीलिए सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और उद्यम करते रहिए, यही हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई इशू दिखे अपनी कुंडली में, डोंट फील बैड, आप 300, 400, 3000 कुंडलियाँ और निकाल लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें दिख ही जाएगा आप लोगों को, इसलिए परेशान नहीं होते हैं। अच्छा क्या है, उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके रिजल्ट्स आपको और अच्छे कैसे मिल सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और जहाँ कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को कैसे पाटा जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। कमज़ोरी है बस और मैं गया, ये नहीं सोचना, ओके कुछ प्रॉब्लम है और उसे ठीक कैसे करना है ये देखना है। इस तरह का अप्रोच रखोगे अगर लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह यूज़ करोगे खुद को समझने के लिए और खुद को अपने कर्मों के द्वारा इंप्रूव करने के लिए, तो ट्रस्ट मी वो आपके लिए 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी और आपका जीवन जनरली संयमित भी बीतेगा, खूबसूरत भी बीतेगा एंड आपको रिग्रेट्स नहीं होंगे एट द एंड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू विल बी लिविंग अ होलिस्टिक लाइफ स्टाइल। ऑलराइट, सो बस यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। टेक केयर, गुड लक।